नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है गांधी जयंती और आज ही के दिन दशहरा है दोस्तों। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा गांधी जयंती और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें और लगन लगा करके बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखते रहें। तो जैसा कि आपको पता है कि आप पढ़ रहे हैं एसीए प्लेटफॉर्म पर, मैं डीके सर आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस, जो कि है 25 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे हमको और किस तरीके से हम उनको वहाँ से ले सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं बोल दूंगा, वो लिंक भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आज बात करते हैं साइंस के 25 क्वेश्चन पे। दम है तो 25 में से 25 सही करें, सेलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आज बात करेंगे फिर से एक बार लाइव टेस्ट इन द सेंस कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ में कमेंट बॉक्स में भी आंसर करा करें जिन जिन क्वेश्चनों का मैं क्वेश्चन में आंसर आपसे पूछता हूं। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि है, कितना प्यारा प्रश्न है। आज का पहला ही प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है। आरआरबी ग्रुप डी 1 नवंबर 2018 का ये प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 3.6 इंटू 10⁵ जूल है, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है और 3.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा कि कितना होता है बच्चा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी मैं लाइव टेस्ट लेने वाला हूं बच्चों का, जो कि होगा साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, 20 प्रश्न तो 25 में से मैं आपको दे ही दूंगा रेलवे एग्जाम के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हुई। तो पहला प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है खींचने का एक उदाहरण है, यानी कि खींचने का एक उदाहरण है। क्या है? ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना या लकड़ी को धक्का देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी कि जब हम ध्वज फहराते हैं तो हम किसी चीज को खींचते हैं, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि ध्वज फहराना। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशाली होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होता है? शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई कार्य नहीं हुआ है, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है या कार्य हुआ है। तो यहां पर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन में? तो यहां पर हम देख सकते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और जो जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बेटा मुझे देंगे। उम्मीद करता हूं ये फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन है। यानी कि ये पूछ रहा है किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा और उसके टेम्परेचर पर अर्थात तापक्रम पर क्या फलन है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन किसने दिया? ए चार्ल्स के नियम, जूल के नियम, अवोगाद्रो के नियम या बॉयल के नियम। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वो है चार्ल्स के नियम के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? चार्ल्स के नियम के द्वारा। वीडियो को अधिकतर शेयर करते रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सकें एसीए प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही प्यारा और अच्छा प्रश्न है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग तक की देरी हो सकती है, यानी कितना समय लग सकता है जब सूर्य उगेगा और छिपेगा। तो कितना समय लग सकता है? ए ऑप्शन है 3 मिनट, बी ऑप्शन है 2 मिनट, सी ऑप्शन है 4 मिनट और डी ऑप्शन है 1 मिनट। तो यहां पर हम ऑप्शन के थ्रू आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लगभग 2 मिनट का समय लग जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत परिपथ में होता है, यानी कि विद्युत परिपथ में होता है। 28 नवंबर 2018 का यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आने वाले रेलवे एग्जाम में। विद्युतीय घटक, संयोजी तार और प्लग कुंजी,
बी ऑप्शन है विद्युतीय घटक संयोजी तार और सेल यानी बैटरी। सी ऑप्शन है विद्युतीय घटक और संयोजी तार। और डी ऑप्शन है विद्युतीय घटक संयोजी तार सेल यानी कि बैटरी और प्लग कुंजी। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, यानी उसके पास में विद्युतीय घटक होना चाहिए, संयोजी तार होने चाहिए, एक सेल यानी बैटरी होनी चाहिए और एक प्लग या कुंजी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, यानी अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 20 हर्ट्ज से कम होती है किनकी आवृत्ति बेटा, तो ये अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो रहेगा वो है आपका केमिस्ट्री का, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है, यानी कि बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। संयोजक परमाणु, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक प्रोटॉन और संयोजक क्रमांक। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन, यानी इनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जान सकते हैं। जैसा अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दूं एक, तो इस तरीके से एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 है, तो इसके फर्स्ट में 2 और 8 और 1, यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेल है आपकी KLMN है। तो उम्मीद करता हूं ये पूछ रहा है कि बाह्यतम कोश इसका होगा बेटा ये। तो इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, या इन्हीं को हम संयोजक इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। 28 नवंबर 2018 का ये प्रश्न है। बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इन सारे PDF के नोट्स मिल जाएंगे अच्छे से, वहां से आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके अपने आने वाले समय में टेस्ट सीरीज का भी लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा मैंने बताया है कि केमिस्ट्री से फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, रेलवे एग्जाम हो चाहे कोई सा भी। कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम बाइक्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, जो कि है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो कि एक ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला यदि आपको देखना है तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, CaOCl2। ये जो फॉर्मूला है वो आपका वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि रहेगा आज का बहुत ही प्यारा प्रश्न। परमाणु संख्या 57, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। मैंने आपको एक थ्योरी लेक्चर दिया था जिसमें कि मैंने SPDF ब्लॉक को समझाया था वहां पर, और कई सारे P ब्लॉक के बारे में बात करी थी। पूरा P ब्लॉक का एक है, आप चाहें तो लिंक आपको मिल जाएगा, इसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ये 57 जो एटॉमिक नंबर है ये किससे संबंधित है, यानी कौन से ब्लॉक से यह संबंधित है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए डी ब्लॉक से, ए ब्लॉक से, पी ब्लॉक से या फिर एस ब्लॉक से। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 57 जो परमाणु क्रमांक है वह डी ब्लॉक से संबंधित है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आज के 11वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि केमिकल चेंज किसमें हो रहा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें आपको बताना है केमिकल चेंज किसमें हो रहा है। जल का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना या चीनी का पानी में घुलना। तो बेसिक सी बात है, यहाँ कई सारे बच्चों को इस प्रश्न का आंसर आता भी होगा, और कई सारे हमारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगी जो इस टाइप के प्रश्न में थोड़ा सा गंभीरता से ना लेकर के झट से आंसर कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे को, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा। वैसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि लकड़ी का जलना। बाकी सारे के सारे फिजिकल प्रोसेस हैं, यानी कि उसके भौतिक गुण हैं बेटा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जितने भी मैं आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए कहता हूं आप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और करते रहें, अभ्यास करते रहें, प्रयास करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि पीतल एक मिश्र धातु है। भाई पीतल कैसी है, एक मिश्र धातु है, यानी कई सारी धातुओं से मिलकर बनी हुई है, 2 से 3 धातुओं का रहेगा समावेश। जबकि वायु है एक, वायु क्या है, तो गैस है, मिश्रण है, यौगिक है या फिर विलयन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, यानी कि गैस क्या है,
मिश्रण है। तो हमारे वातावरण में देखा होगा नाइट्रोजन करीबन करीबन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो इस प्रकार से कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 13। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो यहां पर काले धुएं के साथ में ऐसी कौन सी जो ज्वाला होती है जिसके साथ वह जलते हैं? तो ऑप्शन है आपका पीली, लाल, कत्थई या नीली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला को प्रदान करते हुए ऑक्सीजन के साथ जलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। आपको यहाँ पर एसीए प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स के हमारे मिस्टर अमित सर बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपका प्यार हमेशा बना रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन लोगों के पास भी वीडियो का माध्यम से एक तरीके से उनके पास भी एजुकेशन पहुंच सके जो कि इस चीज़ से वंचित हैं। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई। आज का यह है क्वेश्चन 14वां, सीएनजी का है। सीएनजी का क्या है सर? कि सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी साइनोजन नेचुरल गैस है, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस है, या फिर कंट्रोल्ड नेचुरल गैस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे। बेसिकली बात है ए ऑप्शन राइट होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आज का जो प्रश्न है बड़ा ही प्यारा है, जो कि है 15वां, ओम का नियम केवल सत्य है। यानी कि आपको ओम के नियम के बारे में बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ओम का नियम सत्य होगा? तो पहला है हमारा अधातुओं के लिए, दूसरा है धातुओं के लिए, हरे पेड़ पौधों के लिए या विद्युत धारा के लिए। तो हरे पेड़ पौधे से इसका कोई लेना देना नहीं है, विद्युत धारा से भी नहीं है, और अधातुओं का कोई कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि ये जो है ओम का नियम बेसिकली धातुओं के लिए ही प्रस्तुत है, यानी बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोलिनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। यानी कोलिनकाइमा एक ऊतक यानी एक टिश्यू होता है जिसकी जो अगर बात करें कोशिकाएं यानी सेल्स हैं वो कोनों से मोटी हो जाती हैं। यानी कोने से मतलब उसके एड जो है वो कैसे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। तो किससे बने होते हैं? पैक्टिन और काइटिन के, सुबेरिन और सेलुलोज के, सेलुलोज और पैक्टिन के, या फिर लिग्निन और कटिंग के। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि सेलुलोज और पैक्टिन के जो है इनकी कोशिकाएं के कोने मोटे हो जाते हैं, इससे बने होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर है 17वां, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी जब पाचन करते हैं, डाइजेस्टिव होता है जब कार्बोहाइड्रेट, तो वह किसको किस में कन्वर्ट कर देता है? तो आपके पास ऑप्शन है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या फिर वसायुक्त अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, यानी ग्लूकोज में। क्या कर देता है? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज जो है वो क्या करेगा? ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन जाकर के स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर भी और आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि है आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है? इस नहीं पे बड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग से सम्मिलित नहीं है। तो हम देखते हैं कैल्सीफेरॉल अस्थि, सही बात है, क्योंकि कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी के लिए, अस्थि यानी कि बोन की दिक्कत आ जाती है। नियासिन से पैलेग्रह हो जाता है यानी कि चमकग्रह, और कोलावन से हो जाता है आपका संग्रहित रक्तचाप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, जो कि है राइबोफ्लोविन, जो कि बेरी जो कि गलत है, क्योंकि थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, ना कि राइबोफ्लोविन की तरफ। नेक्स्ट आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अपच के इलाज के लिए निम्न में किस प्रकार की दवाइयां का प्रयोग किया जाता है? यानी अपच, आप जानते हो कब्ज वगैरह होता है अपच, यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, एसिड ज्यादा बन रहा है। तो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक यानी शामक, एनाल्जेसिक वो दवाइयां होती हैं जो कि आपको मतलब दर्द में राहत देती हैं, एंटासिड यानी प्रति अम्ल, और एंटीसेप्टिक यानी रोगाणु रोधी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, एंटी यानी कि एंटा एसिड्स या बोले इन्हें प्रति अम्ल। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से चीजें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, और ये हमेशा आप करते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने जैसा बोला है पीछे दे दिया गया है, और आप लिंक डाल दीजिएगा इनका, यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देंगे, मैंने बोल दिया है उनसे, और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी कि जो प्रकाशानुवर्ती संचलन है, जो प्रकाश का जो संचलन हो रहा है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? यानी कि तो यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीन, जिब्बरलिन और साइनोकाइटिन या फिर एथिलीन। तो बेसिकली जितने भी हैं ये एक तरीके से हार्मोन्स हैं जो कि है पेड़ पौधों के लिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे, यानी ऑक्सीन एक ऐसा है जो कि प्रकाशानुवर्ती संचलन के लिए द्वारा नियंत्रित करने का काम करता है, उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा, बहुत ही प्यारा है, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक बच्चा या बच्ची जो भी हमारे चैनल के जुड़े हुए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी प्रकार से फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो है आप ACA प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट बात करते हैं आज के प्रश्न का, बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्न में से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? तो मैं जानता हूं इस क्वेश्चन का आंसर सभी मोस्टली लोग जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आज का जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या कहा जाता है? यानी कि कोई प्रजनन है, ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, आपका पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ये RRB का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2018 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी वनस्पति प्रजनन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, विखंडन लगाएंगे, लैंगिक जन से तो खैर ताल्लुक नहीं है इसका कोई भी इतना, और पुनरुत्पादन से भी नहीं है। तो इसमें विखंडन और वनस्पति प्रजनन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसमें पूछा गया है कि पौधों की एक शाखा अलग हो से विकसित होने लगे उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बेटा वनस्पति प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 24वां, 10% का नियम किसने दिया? तो 10% का नियम किसने दिया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रांसले ने दिया था, हैकल ने दिया था, लिंडीमैन ने दिया था या फंक ने दिया था? तो उम्मीद करता हूं आपको बात क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लाता रहता हूं, साइंस के 25 क्वेश्चन लेके आता हूं रेलवे के लिए, और बाकी आप जितने भी एग्जाम हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, मैं उन्हें लाने की कोशिश करता हूं, और आप अच्छे से इन्हें पढ़ें, बढ़िया तरीके से लगन लगा के कार्य करें। तो इस तरीके से हमने 24 क्वेश्चन को यहाँ पे फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न जो रहेगा, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिए जाएंगे किसी भी एपरेटस के बारे में, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिससे कि क्या क्या होता है, वायु कैसे करते हैं मेजरमेंट, ये सारे। तो उसमें पूछा है समुद्र की गहराई किस यंत्र में मापी जाती है? तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप, बोरोमीटर, फेदोमीटर और लैक्टोमीटर। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आप जरूर पढ़ें, और हमारे चैनल पर ही आपको इस टाइप के प्रश्न अधिकतर मिलते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर आपको दिला के ही जाएगा, ये फिक्स है। 1 नंबर इस टाइप के प्रश्न से आना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, फेदोमीटर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण रहा होगा और बहुत अच्छा रहा होगा, और आपने बहुत अच्छे से अध्ययन इस पर करा होगा। आने वाले समय में मैं लाइव टेस्ट के साथ आपके साथ जुड़ूंगा दोस्तों, बने रहें वीडियो में अंत तक, और अच्छे से चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की, जितने भी मैथ की सर की क्लास चलती है, आने वाले समय में हिंदी की क्लास भी आएगी, UPSI कई सारे एग्जाम की क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो जुड़े रहें, अंत में सफल होने के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर करें। PDF लेने के लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे अमित क्लासेस आगरा पे जुड़ें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।